बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी हाल पर। आज बेटा हमने असाइनमेंट नंबर 3 को सॉल्व करना है। इन क्वेश्चन को मैं आपके साथ पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत आपको मैं हिंट दूंगा जहाँ कहीं क्वेश्चन मुझे लगेगा कि ये आपकी रेंज से बाहर है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 39। In a class 100 students, 54 study math, 69 study history and 35 study both math and history. If one of these student is selected at random, find the probability. Student took math or history. Student did not take either of these subject. Student took history but not math. अब ये तीन प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये आपने मालूम करनी है। ये ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है। मैथ पढ़ने वालों की तादाद है 54, हिस्ट्री पढ़ने वालों की तादाद 69 है और दोनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की तादाद 35 है। ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ है, वो आपने इस्तेमाल करना है और ये प्रॉबिलिटीज़ जो हैं ये मालूम करनी है। फ्रॉम ए पैक ऑफ 30 cards number 1 to 30. One card is drawn at random. What is the probability selected card is divisible by either 3 or 5, neither 3 or 5? जो नंबर आपने निकाला है कार्ड का वो या 3 पे तकसीम होने वाला है या 5 पे तकसीम होने वाला है या फिर दोनों पे तकसीम होगा। तो दूसरी प्रोबेबिलिटी है neither 3 nor 5। अब ना वो 3 पे तकसीम होता है ना ही 5 पे तकसीम होता है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली होगी इससे आपने 1 में से माइनस कर देना, तो ये वाली प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट पास मैथ। ये मैथ की पास होने की प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी ही पास इज इंग्लिश दिस वन। ये प्रोबेबिलिटी है इफ स्टूडेंट पास एट लीस्ट 1 सब्जेक्ट इज 4/5. What is the probability he will pass both subject? ये आपके पास जो probability है ये है probability of A union B। अब not mutually exclusive law आपने यहाँ पर यूज़ करना है। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B। ये जो माइनस वाला पार्ट है इसको आपने दूसरी तरफ ले जाना है और जो A union B की probability उसको आपने ये माइनस वाले पार्ट की तरफ ले जाना, तो ये सॉल्व हो जाएगा। द प्रोबेबिलिटी दैट ए रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्च इन टाइम इज दिस वन एंड प्रोबेबिलिटी इट अराइव्स इन टाइम इज दिस वन एंड द प्रोबेबिलिटी इट अराइव्स एंड डिपार्च इन टाइम इज दिस वन। ये आपको जो फ़्लाइट्स का शेड्यूल है वो दिया हुआ है कि जो रेगुलरली फ़्लाइट डिपार्च करती है उसकी प्रोबेबिलिटी, अराइव पहुंचती है उसकी प्रोबेबिलिटी और डिपार्च और अराइव दोनों इन टाइम करती है उसकी प्रोबेबिलिटी। फाइंड ए प्रोबेबिलिटी प्लेन अराइव्ड इन टाइम गिवन दैट इट डिपार्च इन टाइम। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिपार्च इन टाइम गिवन दैट इट अराइव्ड इन टाइम। ये दो कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ हैं जो आपने बेटा मालूम करनी है। नेक्स्ट है इन ए सर्टेन एग्जाम 10% कैंडिडेट फेल्ड इन साइंस, 12% फेल्ड इन इंग्लिश, 2% फेल्ड इन साइंस एंड इंग्लिश बोथ। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कैंडिडेट सेलेक्टेड एट रैंडम फेल्ड आइदर इन साइंस और इन इंग्लिश। तो यहाँ पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लॉ जो है ये आपने अप्लाई करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए मैन वॉच TV show is 0.4 and the probability his wife watch TV show is 0.5. The probability that man watches show given that his wife does is 0.7। ये एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दी है और दो आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी वाइफ watches given that her husband does। वाइफ वॉच करती है TV शो इस शर्त पे कि उसका हस्बैंड भी वॉच करता है। मैरिड कपल वॉचेस शो यानी दोनों ही देखते हैं। एट लीस्ट 1% ऑफ मैरिड कपल वॉचेस शो, उनमें से कम एक जो है वो TV शो ज़रूर देखता है। नेक्स्ट है 2
Unbiased dice are rolled, one of which is blue. Let A be the event. Blue dice show 5. B be the event. Sum of two score is 7. C sum of two score is 10. Show that. ये आपने लास्ट जो है ये वेरीफाई करना है। अगर आप लूडो के 2 दानों को रोल करें और उनमें से एक दाना जो है वो ब्लू कलर का है तो फिर आपने ये स्टेटमेंट्स जो है ये चेकआउट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा 646। A and B toss a coin understanding that first to throw head will be winner. Find their respective chances of winning if B has the first throw. अगर B बंदा पहली बारी लेता है तो फिर उनके जीतने के चांसेस क्या होंगे। यानी जो पॉसिबल ट्रायल आप बनाते हो वहाँ पर आपने B का ट्रायल जो है वो पहले बनाना है। probability of B, probability of A union B and probability of A over B। कंडीशनल probability ये दे दी है, B की probability आपने निकालनी है। Two events A and B are independent such that probability of A दिया है, probability of B and probability of B over A। ये probabilities जो है ये आपने मालूम करनी है। अब ज़ाहिर है ये जो कंडीशनल probability दी है इसका मतलब है कि ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हैं, वहीं कंडीशनल probability बनती है। नेक्स्ट है ए 6 फेस डाई इज सो बायस्ड। अब एक लूडो का दाना इस तरह का बायस है दैट इट इज़ ट्वाइस एज लाइकली टू शो इवन नंबर एज एन ऑड नंबर। यानी वो इस तरह का दाना ख़राब है कि उसके ऊपर जो इवन नंबर है उसके आने के चांसेस जो हैं वो डबल हैं ऑड के निस्बत। यानी अगर ऑड एक दफ़ा आता है तो इवन नंबर 2 दफ़ा आता है, अगर ऑड 2 दफ़ा आता है तो इवन नंबर 4 दफ़ा आता है, अगर ऑड 3 दफ़ा आता है तो इवन नंबर 6 दफ़ा आता है। यानी ऑड का डबल जो है वो इवन है। इट इज़ थ्रोन ट्वाइस। आपने इस दाने को 2 दफ़ा टॉस किया। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ 2 नंबर इज़ इवन। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनका सम जो है वो इवन है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बड़ा ट्रिकी सा है, सोचिएगा, इंशाल्लाह आपकी रेंज में है, हो जाएगा। नेक्स्ट है 650। A random sample of 200 adults are classified below by sex and their level of education attained। ये एजुकेशन के लेवल हैं, ये मेल और फीमेल हैं। 38 मेल हैं जो 8वीं पास हैं और 45 फीमेल हैं जिन्होंने 8वीं पास की है। एंड सो ये इस तरह इंफॉर्मेशन आपको दी है एजुकेशन के लिहाज से और जेंडर के लिहाज से। इफ़ ए पर्सन इज़ पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम दिस ग्रुप फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पर्सन इज़ मेल गिवन दैट पर्सन हैज़ 10th क्लास एजुकेशन। पर्सन डज नॉट हैव कॉलेज डिग्री गिवन दैट पर्सन इज़ फीमेल। यानी वो कॉलेज की एजुकेशन तक नहीं गई इस शर्त पे कि वो फीमेल है। पर्सन इज़ ए फीमेल गिवन दैट पर्सन हैज़ 12th एजुकेशन। फीमेल ढूंढनी है इस शर्त पे कि उसने 12 जमातें पास की हुई हैं। नेक्स्ट है द लेटर ऑफ द वर्ड सम्मा सट्टा आर स्क्रैम्बल्ड and then arranged in same order in some order. What is the probability that 4A occur together? आपने ये जो लफ्ज़ समसट्टा है इसको इन अल्फ़ाबेट्स को स्क्रैम्बल्ड किया, यानी इनको आपने रीअरेंज किया मिक्स करके, तो जो नया लफ्ज़ बना है उस नए लफ्ज़ के अंदर जो चारों ए हैं वो इकट्ठे आए हुए हैं। यानी ये समासाटा के लफ्ज़ के अंदर जो ये 4 ए हैं ये इकट्ठे आए हुए हैं। ये आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। अब जब आप फेवरेबल केसेस जनरेट करेंगे तो ये जो 4 ए हैं इन्होंने चूँकि इकट्ठे रहना है तो इस वजह से ये एक यूनिट तस्वर किया जाएगा। ये स्क्रैम्बलिंग के ऊपर बेटा लेक्चर नंबर 93 उसमें स्क्रैम्बलिंग के ऊपर ही क्वेश्चंस किए हुए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आप अगर कंफ्यूज हों
ना कर पाए तो फिर वो एक वीडियो जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंशाल्लाह आपसे हो जाएगा। द लेटर ऑफ द वर्ड मित्सुबिशी आर स्क्रैम्बल्ड, ये भी स्क्रैम्बलिंग का ही क्वेश्चन है। एंड रीअरेंज व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑल वावल अकर टुगेदर। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तमाम ए को आपने इकट्ठा शो करना था। बेसिकली ये भी वावल ही है, ए जो है ये वावल है। तो ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर लफ्ज़ समासट्टा लिखा हुआ है और यहाँ पर लफ्ज़ जो है ये मित्सुबिशी लिखा हुआ है। तो ये आप दोनों क्वेश्चन जो है ये स्क्रैम्बलिंग के ऊपर बेस करते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।